बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमहूर नामा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर ख़ान। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की जो इमरान ख़ान साहब की कॉल पर पूरे मुल्क में आज रिकॉर्ड की गई। ख़ासकर जो दो बड़े शहरों में एहतजाज हुआ आज, रावलपिंडी में और लाहौर में। दो रुकावटें थी एहतजाज करने वालों के आगे। एक तो मौसम की सूरत हाल बड़ी ख़राब थी, और जो दूसरी रुकावट थी वो थी पुलिस ने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को आज फिर गिरफ़्तार किया। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज इलेक्शन से पहले भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं, और आने वाले वक्तों में भी जो हालात हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं, तो ये एहतजाज और ये मुल्क की जो हालत है, जो इस्तेहकाम है, वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शन हुए इसलिए ताकि होते आम तौर पर इलेक्शन इसलिए होते हैं ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आ जाए, मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए और मुल्क के जो हालात हैं वो ज़रा बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक कोई भी इदारा, कोई भी लोग, कोई भी सिस्टम जो हमारा पूरा का पूरा है वो आईन के मुताबिक काम नहीं करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले एहतजाज इसलिए करती थी कि इलेक्शन हो, उनसे उनके निशान छीने गए, उनको उनकी पार्टी से फारग किया गया, और अब जो एहतजाज हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान भर में पीटीआई के साथ धांधली की गई है। उनका क्लेम है कि उनके पास 180 सीटें थीं या हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन उनको नहीं दी गई। एक दूसरी जो चीज़ बड़ी आज के एहतजाज में देखने को मिली वो बड़ी अजीब भी थी और बड़ी हैरान कुन भी थी, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रोका गया, आज लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान ख़ान साहब के फेस के मास्क जो उनका फेस बनाए, उन मास्क के ऊपर उन्होंने वो पहने थे और वो एहतजाज कर रहे थे। लाहौर में जिस खातून ने कुछ दिन पहले एक खातून को बचाया था, पुलिस अहलकार ने, एसएसपी ने इस खातून को बचाया था, आज वही खातून पुलिस ऑफिसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इसलिए गिरफ़्तार कर रही थी क्योंकि उनके पास पीटीआई का झंडा था। अगली ख़बर ये है कि 9 मार्च 2024 को पाकिस्तान का सदारती इलेक्शन होने जा रहा है। एक तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से और मुस्लिम लीग नून सब की तरफ से ज़रदारी होगा। आसफ़ अली ज़रदारी उनका उम्मीदवार है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना उम्मीदवार महमूद ख़ान अचकज़ई को नामज़द कर दिया है, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने तनकीद भी की। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से एक अच्छी मूव है, और ये आने वाले वक्तों में, क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान में धांधली हुई है, और महमूद ख़ान की जो पार्टी है अचकज़ई की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ एक है कि पाकिस्तान में धांधली हुई है। जो मौलाना फजलुर रहमान है, ये भी धांधली के ख़िलाफ़ है, और अभी जो हुकूमत बनने जा रही है, कल वज़ीर आज़म का खल्फ़ हो जाएगा, ये जो हुकूमत बनाने जा रही है ये नहीं चल सकेगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसी पर्सनालिटी है, उनकी एक ऐसी शख्सियत है कि वो आराम से नहीं बैठते, और उनके पास स्ट्रीट पावर है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। और जब तहरीक इंसाफ के लोगों को पहले तो ये रोक देते थे, उनको गद्दार कह देते थे, लेकिन जब यही पार्टियां सब मिलकर, और ख़ासकर फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है, ये मिलकर जब ये एहतजाज करेगी इस आने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़, तो हुकूमत नहीं चल सकेगी। बड़ा मसला स्टेबिलिटी का था, और स्टेबिलिटी भी इस मुल्क में नहीं आ सकेगी, और ये जो इलेक्शन हुआ इसका मकसद पूरा नहीं हो सकेगा। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये हालात बेहतर नहीं करते और इमरान ख़ान साहब को बाहर नहीं आने दिया जाता, और बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो दिखने में आता है, जो उनका मौक़िफ़ है, जो उनका स्टांस है, वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार नहीं चाहिए, बल्कि उनको मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहिए, और वो उसके लिए इस वक्त लड़ रहे हैं। आगे आने वाले हालात बता पाएंगे कि मुल्क ने किस तरफ जाना है। आज तक के लिए इतना ही। उमैर ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।